अब मॉन्स्टरवर्स में कुछ मेगा टाइटन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जी हाँ, और मैं यहाँ शिमू और स्कार किंग की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ एक मिस्टीरियस महाविशाल का टाइटन की, जो कि हमारे कॉन्ग, गॉडजिला, गिदोरा, शिमू और इवन गॉडजिला के बिगेस्ट फॉर्म गॉडजिला अर्थ से भी कई गुना बड़ा है। और ये बातें मैं सिर्फ हवा में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी में एक जायंट स्ट्रक्चर देखा जो किसी मॉन्स्टर के स्पाइनल कॉर्ड की तरह दिखता है, और होलो अर्थ के मॉन्स्टर्स उसे एक ब्रिज की तरह यूज करते हैं। सोचो, उसकी हड्डियों से ही हम उसके साइज का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जायंट मॉन्स्टर कितना बड़ा रहा होगा। बट यहाँ जो हमारे मन में सवाल उठते हैं वो इस जायंट स्ट्रक्चर से भी बड़े हैं, जैसे कि वो कौन सा मॉन्स्टर रहा होगा और उसकी मौत कैसे हुई होगी, या फिर क्या सच में ये जायंट स्ट्रक्चर किसी मॉन्स्टर का ही स्पाइनल कॉर्ड है या फिर कुछ और क्या सच में मॉन्स्टरवर्स में इतने बड़े मॉन्स्टर की जरूरत है? आज हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल कि ये कौन सा मॉन्स्टर है। देखो, मॉन्स्टरवर्स या फिर पूरे गॉडजिला वर्स की बात करें तो अब तक का देखा गया सबसे बड़ा मॉन्स्टर गॉडजिला का ही एक फॉर्म रहा है, जिसका नाम गॉडजिला अर्थ है। बट उसके साइज की भी बात की जाए तो वो नॉर्मल गॉडजिला से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है, विच मीन्स वो इस मेगा जायंट के साइज के आसपास भी नहीं आता। चलो एक पल के लिए ये भी मान लेते हैं कि मूवी में मेकर्स मॉन्स्टर को थोड़ा अपग्रेड करके उन्हें अपने तरीके से दिखा रहे हो और ये स्ट्रक्चर गॉडजिला अर्थ का ही रहा हो, फिर भी इसमें एक पैराडॉक्स आ जाता है। गॉडजिला अर्थ पूरी तरह से प्लांट्स और ट्री से मिलकर बना है, मीन्स ये हमारे आइकॉनिक मॉन्स्टर का प्लांट बेस्ड इनकारनेशन है, तो इसमें हड्डियां होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस थ्योरी को भी हम निगलेक्ट करते हैं कि ये गॉडजिला की ही हड्डियां हैं। अब दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये मोस्ट प्रोबेबली स्कार किंग या फिर कॉन्ग के ही किसी एंसेस्टर की हड्डियां हो, जो कि कई मिलियंस ईयर तक जिंदा रहने की वजह से साइज में इतना बड़ा हो गया हो। और हम सभी जानते हैं कि कॉन्ग द स्कल आइलैंड में हमें ये बताया गया था कि कॉन्ग की साइज लगातार समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। सो इट मे बी पॉसिबल कि बीते समय के साथ साथ वो एक मेगा टाइटन में कन्वर्ट हो गया हो और एक समय बाद ओवर एज होने की वजह से उसकी डेथ हो गई हो। अब अगला और इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि क्या ये सच में किसी मेगा टाइटन की हड्डियां हैं या फिर कुछ और, क्योंकि यहाँ एक डिफरेंट सिनारियो ये भी आता है कि हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर वहाँ रह रहे डिफरेंट एप टाइटन्स द्वारा मैनुअली क्रिएट किया गया हो, जो कि कई नॉर्मल एप टाइटन की हड्डियों से मिलकर बना हो। क्योंकि मूवी में हम ये भी देख चुके हैं कि कॉन्ग और स्कार किंग के वेपन्स भी उन्हीं हड्डियों से ही बने हैं। सो हो सकता है कि उस ब्रिज का क्रिएशन भी उन्हीं में से एक हो, जो कि हमें देखने में किसी मेगा टाइटन की हड्डी की तरह लग रही हो। इन सब सवालों से अलग जो फाइनल सवाल है और जो इस वीडियो का कंक्लूजन भी है कि क्या सच में मॉन्स्टरवर्स को ऐसे मेगा टाइटन्स की जरूरत है, तो मेरे ख्याल से इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस यूनिवर्स का मेन चेहरा हमेशा से ही गॉडजिला रहा है और मेकर्स नहीं चाहेंगे कि इन टर्म्स ऑफ पावर और इम्पैक्ट कोई दूसरा मॉन्स्टर उसे ओवरशैडो करे। और वैसे भी गॉडजिला से साइज में काफी बड़ा मॉन्स्टर स्क्रीन पे दिखाना मेकर्स के लिए भी चैलेंजिंग होगा। तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग में दिखा ये सीन सिर्फ ईस्टर एग के ही तौर पे लिया जाए तो अच्छा है। आपके हिसाब से इस मेगा स्ट्रक्चर के बारे में कौन सी थ्योरी सबसे सटीक बैठती है? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।